अपने स्पेसशिप से आया ये एलियन हमारी धरती पर क्या कर रहा है? ये एलियन एक एक कर सभी जानवरों को क्यों मार रहा है और उनकी खोपड़ी को अपनी कमर पर बांधकर आखिरकार क्या साबित करना चाहता है? शिकारियों का एक ग्रुप इस एलियन को क्यों पकड़ना चाहते हैं? ऐसा क्या कारण है जो इस लड़की के लिए उस एलियन को मारना इसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया है? इन सब सवालों का जवाब तो इस कहानी को पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। कहानी साल 1719 के वक्त की होती है, जहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने कुत्ते के साथ शिकार कर रही होती है। इस लड़की का नाम नारू होता है जो एक शिकारी बनना चाहती है। दरअसल नारू एक हिरन पर खात लगाकर बैठी हुई होती है और अपने कुत्ते से इशारों में हिरन को उसकी तरफ डाइवर्ट करने के लिए बोलती है। नारू का कुत्ता एक शिकारी कुत्ता होता है जो कि बहुत ही स्मार्ट होता है, इसलिए नारू की बातों को झट से समझ जाता है। इससे पहले कि नारू हिरन को मार सके तभी आसमान से बहुत तेज आवाज आती है जिससे हिरन भागने लगता है। तभी नारू और उसका कुत्ता हिरन का पीछा करने लगते हैं और अब नारू का कुत्ता हिरन को नारू की तरफ डाइवर्ट करता है। तभी नारू अपनी कुल्हाड़ी चला देती है पर मिस कर देती है और हिरन भाग जाता है। उसी दौरान नारू का कुत्ता पिंजरे में फंस जाता है। नारू पिंजरे को खोल अपने कुत्ते को आजाद कर देती है, फिर अपनी पोटली से कुछ जड़ी बूटियां निकालती है जिसे अपने कुत्ते के पूंछ पर लगा देती है, जिससे उसका कुत्ता खुश हो जाता है, नारू को चाटने लगता है। नारू ने इस तरह का पिंजरा पहली बार देखा होता है। नारू को नहीं पता कि ये पिंजरा यहाँ पर किसने लगाया है और तभी उसे आसमान की ऊंचाइयों से, बादलों के ऊपर से किसी चीज की आवाज आती है और जब नारू चट्टान की चोटी के ऊपर से जाकर देखती है तो वहाँ पर एक एलियन स्पेसशिप होता है। नारू अपने भाई के पास जाती है। नारू का भाई नारू को तीरंदाजी करना सिखा रहा होता है, लेकिन नारू तीरंदाजी में कोई रुचि नहीं दिखा रही होती है। तभी नारू का भाई अपने कमान का तीर चलाकर उड़ते बाज को नीचे गिरा देता है और कहता है तुम्हें शिकार करते वक्त सोना नहीं चाहिए। नारू अपने भाई से कहती है कि मैंने आसमान में आज एक बहुत बड़े पक्षी को देखा है। दरअसल नारू उसी एलियन स्पेसशिप के बारे में बोल रही होती है। उसे लगता है कि वह आसमान में उड़ता हुआ कोई पक्षी है कि मैं उसका शिकार करूंगी, इसके बाद मैं बहुत बड़ी शिकारी बन जाऊंगी। लेकिन ये 18वीं शताब्दी है, टेक्नोलॉजी और साइंस ने इस वक्त किसी भी तरह का विकास नहीं किया होता है, इसलिए इंसानों को एलियन स्पेसशिप के बारे में कुछ नहीं पता होता है। इसके बाद नारू अपने घर में आती है जहाँ पर उसकी माँ को दिखाया जाता है जो जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बना रही होती है। उसकी माँ को नारू का शिकार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नारू से कहती है कि तुम्हें शिकार ना करके बल्कि बाकी लड़कियों की तरह घर का काम करना चाहिए। नारू अपनी माँ की बात नहीं सुनती। इसके बाद नारू को उसकी माँ उसे जंगल में एक खास तरह का फूल जो असल में जड़ी बूटी में इस्तेमाल किया जाता है उसे लाने के लिए भेज देती है। जब नारू जंगल में होती है तभी उसका भाई और उसके कबीले के लोग जंगल में एक शेर का शिकार करने जा रहे होते हैं, क्योंकि वह शेर उनके एक साथी को अपने साथ उठाकर ले गया होता है। नारू कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। उसके कबीले के लोग नारू का मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं तुझे घर जाकर रोटियां पकानी चाहिए। लेकिन नारू का भाई सबसे कहता है नारू को जड़ी बूटियों की अच्छी समझ है तो ये मरहम पट्टी कर सकती है और ये किसी भी जानवर को ट्रैक करने में सक्षम है, इसलिए नारू को हमें अपने साथ ले जाना चाहिए। कबीले के लोग नारू को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। नारू इनके साथ जंगल में शेर का पीछा करने के लिए निकल पड़ती है। दूर जाने के बाद इन्हें शेर तो नहीं मिलता लेकिन अपना घायल साथी मिल जाता है जिसे शेर उठाकर ले गया था। यह बहुत ज्यादा जख्मी होता है, इसलिए नारू इसका इलाज करती है। घायल साथी को खास तरह का फूल खिलाती है जिससे इसका खून का बहाव रुक जाता है, जिसके बाद ही घायल साथी को उठाकर वापस घर की तरफ चल पड़ते हैं। यहाँ पर अंधेरा हो चुका है, चारों तरफ घना जंगल है। नारू का भाई कहता है तुम सब वापस गाँव में लौट जाओ, मैं उस शेर का शिकार करके ही लौटूंगा। यहाँ नारू कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी भाई, लेकिन उसका भाई उसे अपने साथ नहीं ले जाता। वह शेर का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है और जब ये सब के सब घर की तरफ जा रहे होते हैं तभी नारू वहाँ पर एक मरे हुए सांप को देखती है जिसे बहुत ही अजीब तरीके से मारा गया होता है। अजीब से पैरों के निशान को देखती है और पेड़ पर खून देखती है जो कि बहुत ही ऊपर तक लगा होता है और यह शिकार उसी एलियन ने किया है जिस एलियन स्पेसशिप को नारू ने सुबह देखा था। उसके अंदर से एक ऐसा एलियन हमारी दुनिया में आया है जो कि कभी भी गायब हो जाता है, जिसे प्रीडेटर कहा जाता है। और अब नारू को लगता है यहाँ कोई बहुत बड़ा जानवर है जो इस जंगल में आ चुका है और भाई की जान खतरे में है। नारू अपने भाई तक पहुंच जाती है, उसे पैरों के निशान के बारे में बताती है, लेकिन उसका भाई पैरों के निशान वाली बात पर ध्यान नहीं देता। नारू से कहता है कि हम शेर की गुफा के पास हैं और तुम्हें अपने पहले शिकार पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ नारू का भाई शेर के लिए जाल बिछा रहा होता है। नारू कबीले के एक साथी के साथ पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। तभी यहाँ पर शेर आ जाता है और नारू के साथी के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। नारू पर भी हमला करता है, नारू बच जाती है। शेर पेड़ पर चढ़ जाता है और तभी वह दूर जंगल में एक लाल रंग की रोशनी देखती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और शेर नारू पर हमला कर देता है। तभी नारू पेड़ से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जब नारू को होश आता है वह अपने घर पर होती है। उसके भाई ने शेर को मार दिया है, अब उसे कबीले का लीडर बना दिया गया है। जंगल में शेर का बहुत बड़ा आतंक होता है। अब शेर को मारने के बाद सबको यही लगता है कि खतरा पूरी तरह से टल चुका है, लेकिन नारू जानती है कि जंगल में कोई और भी चीज है जो शेर से भी खतरनाक है। वह अपने भाई को बताती है, लेकिन उसका भाई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। अगली सुबह को दिखाया जाता है जहाँ नारू अपने पहले शिकार यानी उस बड़े जानवर को ढूंढने के लिए अपना कबीला छोड़ जंगल की तरफ निकल जाती है। वहीं हमें प्रेडेटर को दिखाया जाता है जो भेड़िए का शिकार कर रहा होता है। प्रेडेटर भेड़िए को मार देता है। नारू पेड़ की छाल से एक रस्सी बना लेती है जिसे अपनी कुल्हाड़ी में बांधकर अच्छी तरह कुल्हाड़ी चलाने का अभ्यास करती है, जिसमें नारू सक्षम हो जाती है। कुछ देर चलने पर नारू देखती है हर तरफ जानवरों की लाशें बिछी पड़ी हैं और उन जानवरों की खालें भी निकाली हुई होती हैं। नारू ये देख बहुत दुखी होती है और इन सब के लिए प्रार्थना भी करती है। तभी नारू को एक शिकार का टुकड़ा मिलता है, यानी यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो जानवरों की खालों की तस्करी करते हैं। यहाँ हम प्रेडेटर को देखते हैं जो नारू के कदमों का पीछा कर रहा होता है। उसी दौरान यहाँ नारू पेड़ पर पंजों के निशान देखने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी दलदल में धंस जाती है
किसी तरह से नारू अपने कुल्हाड़ी में बंदी रस्सी की मदद से दलदल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और अपनी जान बचा लेती है। यहाँ नारू देखती है कि वहाँ पर भालू ने शिकार किया है। वह अपने धनुष और तीर से उसका शिकार करना चाहती है और उसके धनुष की रस्सी टूट जाती है, जिस वजह से भालू नारू को देख लेता है और अब उसका पीछा करके उसे मारना चाहता है। और नारू अपनी जान बचाने के लिए लकड़ी के गट्ठर के बीच में चली जाती है, पर भालू बहुत ज्यादा गुस्से में है। नारू पर अपने नुकीले दांतों से हमला करने की कोशिश कर रहा होता है और अब नारू को लगता है कि उसे कोई नहीं बचा सकता कि तभी जंगली भालू को किसी की गंध मिलती है। उसे छोड़कर पीछे मुड़ जाता है। तभी भालू को प्रेडेटर दिखाई देता है। दरअसल जानवरों के अंदर प्रेडेटर को सूंघने और इनविजिबल होने के बाद देखने की शक्ति होती है और अब जंगली भालू प्रेडेटर यानी कि एलियन के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देता है, जिससे उसका हरे रंग का खून निकलने लगता है। इससे प्रेडेटर को गुस्सा आता है और एक ही वार में वह भालू को मार देता है। भालू का खून जब उसके ऊपर गिरता है तो पूरी तरह से नारू को दिखाई देने लगता है। इसे देखकर नारू पूरी तरह से घबरा जाती है और वह नदी में बहते हुए इस जगह से निकल जाती है। हालांकि प्रेडेटर उसे देख रहा होता है और नारू नदी के दूसरे छोर तक पहुंच जाती है। तभी यहाँ पर नारू के कुछ कबीले वाले भी आ जाते हैं, जिसे नारू के भाई ने नारू को वापस लाने के लिए भेजा होता है और इन सबको भी प्रेडेटर के बारे में बताती है। लेकिन इसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता है और वापस ले जाने के लिए जबरदस्ती करते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों में हाथापाई भी होती है। इसलिए नारू के कबीले वाले नारू के हाथों को बांध देते हैं और अपने साथ ले जा रहे होते हैं। उसी दौरान प्रेडेटर इन सबको एक बॉडी हीट के फॉर्म में देख रहा होता है। अब नारू को एक जगह ले आते हैं जहाँ ये सब कुछ देर आराम कर सके कि तभी झाड़ियों से कुछ सुनाई देता है। कबीले के एक आदमी पर लेजर लाइट पड़ने लगता है। देखते ही देखते लोहे के तीर इसे लगते हैं, जिससे इसकी जान चली जाती है। तभी कबीले के 2 लोग प्रेडेटर को देखने की कोशिश करते हैं, पर वो दिखाई नहीं देता। उसी दौरान प्रेडेटर कबीले के मरे हुए साथी के शरीर से अपना लोहे का तीर निकाल रहा होता है कि तभी कबीले का एक साथी देख लेता है और तीर चला देता है और वो तीर प्रेडेटर के उपकरण में जा लगता है, जिससे प्रेडेटर दिखाई देने लगता है। प्रेडेटर बहुत खतरनाक होता है। नारू के कबीले का कोई भी शिकारी इसके आगे टिक नहीं पाता, एक एक कर सबको मार देता है। उसी दौरान नारू अपने कुल्हाड़ी के पास जाती है। कुल्हाड़ी के जरिए अपने हाथ में बंदी रस्सी से आजाद हो जाती है और वहाँ से भाग खड़ी होती है। हालांकि प्रेडेटर नारू को देख रहा होता है। यहाँ नारू को उसके कबीले का एक और साथी मिलता है। दोनों के दोनों यहाँ घासों के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन प्रेडेटर इन्हें देख रहा होता है क्योंकि इसके मास्क में हीट एनर्जी को देखने की टेक्नोलॉजी होती है, इसलिए ये कहीं से भी देख सकता है। प्रेडेटर अपनी लेजर से नारू के साथी पर निशाना लगाकर मारने वाला होता है कि तभी नारू इसे बचा लेती है। ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन प्रेडेटर नारू के साथी को बुरी तरह मार देता है और नारू वहाँ से भागकर आगे निकल जाती है और उसका पैर पिंजरे में फंस जाता है। प्रेडेटर यानी एलियन अब यहाँ पहुँच जाता है और जब वो देखता है कि नारू किसी के जाल में फंस चुकी है तो उसे बिना मारे यहाँ से निकल जाता है। इसका मतलब ये प्रेडेटर शिकार को नहीं शिकारी को मारता है। यहाँ पर कुछ शिकारी आ जाते हैं जिन्होंने इस जाल को लगाया होता है। दरअसल इनका मकसद जंगल में जानवरों का शिकार करके उनके खाल निकालना होता है, जिसे बेचकर खूब सारे पैसे कमा सके। अब ये शिकारी नारू के सर पर जोरदार हमला कर इसे बेहोश कर देते हैं और जब नारू को होश आता है तब खुद को एक पिंजरे में कैद पाती है। यहाँ पर एक आदमी नारू के पास आता है, नारू को बताता है कि ये एलियन यानी कि प्रेडेटर ने हमारे बहुत सारे साथियों को मार दिया है। अगर तुम उसके बारे में कुछ जानती हो तो हमें बता दो। नारू कहती है मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती कि तभी इनका सरदार आता है यानी शिकारी लीडर आता है, जिसे शिकार पीते देख नारू समझ जाती है इसी ने उन सारे जानवरों को उनकी खाल के लिए मारा था और अब इसके पास नारू का भाई भी होता है। ये लोग नारू के भाई और नारू को एक पेड़ से बांध देते हैं और इन दोनों को एक चारे की तरह इस्तेमाल कर सके, ताकि जब प्रेडेटर इन दोनों को मारने आएगा इनके हाथ लगाए हुए शिकारी लोग प्रेडेटर को मार दे। अब ये प्रेडेटर इस जगह पहुंच जाता है और यहाँ हर तरफ जल चुके पेड़ों की राख उड़ रही होती है, जिसकी वजह से इसका इनविजिबल करने वाला टेक्नोलॉजी बेकार हो जाता है। अब ये अपने असली रूप में आता है, बहुत ही भयानक होता है। नारू अपने भाई को कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ये प्रेडेटर उन लोगों के ऊपर हमला नहीं करता जो चारे के रूप में इस्तेमाल हो रहे हो, यानी ये एलियन शिकारियों का शिकारी है। और तभी उसका पैर एक फंदे में फंस जाता है जो शिकारियों ने यहाँ पर लगा रखे होते हैं। तभी सारे शिकारी प्रेडेटर पर टूट पड़ते हैं, उसे नीचे गिरा देते हैं और काबू करने के लिए उस पर जाल भी फेंक देते हैं। लेकिन ये प्रेडेटर बहुत ही शक्तिशाली होता है। अपने हाथ में लगे आधुनिक खंजर को एक शिकारी के जबड़े में घुसाकर उसे मार देता है और फिर अपना आधुनिक जाल दूसरे शिकारी पर फेंक देता है, जो हाईली पावरफुल सक्शन वाला उपकरण होता है, जिससे 1 सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। इसके पास अलग अलग तरह के हाईली टेक्नोलॉजी वाले उपकरण होते हैं। उनमें से एक उपकरण की मदद से पैर में लोहे के फंदे को आसानी से काट देता है। अब प्रेडेटर को गुस्सा आ चुका है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक एक कर सबको मारता जाता है। एक शिकारी अपने बंदूक से प्रेडेटर के मास्क पर निशाना लगाता है और गोली चला देता है, जो प्रेडेटर के मास्क से टकराकर उसी को लग जाता है। यहाँ इसका मास्क एक कवच की तरह काम करता है। उसी दौरान यहाँ नारू अपनी सूझबूझ की मदद से अपनी और अपने भाई की रस्सियों को काट देती है, जिसके बाद नारू का भाई घोड़ा लेने के लिए चला जाता है ताकि यहाँ से दोनों के दोनों निकल सके। उसी दौरान नारू अपने कुत्ते को शिकारियों के कैंप में लेने के लिए चली जाती है, जहाँ शिकारियों ने कुत्ते को बांध रखा होता है। प्रेडेटर अपने हाथ में बंधे उपकरण को विस्फोट मोड में डाल देता है और इस उपकरण को यहीं छोड़ पेड़ों पर कूदते हुए भाग जाता है। बचे शिकारी उसी दौरान उस पे गोलियां भी चलाते हैं पर चूक जाते हैं। प्रेडेटर ने जो उपकरण छोड़ा था उसके अंदर से 3 डिवाइस जो हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे ये शिकारी देख डरने लगते हैं और तभी यहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है जिससे सभी शिकारी मारे जाते हैं। वहीं नारू को दिखाया जाता है जो इन शिकारियों के कैंप में पहुंच जाती है। तभी एक शिकारी नारू के कुत्ते को मारने जा रहा होता है, तभी नारू उस पर हमला कर देती है। एक के बाद सभी शिकारियों को मारती जाती है और अपने कुत्ते को आजाद कर देती है। नारू अपने भाई को लाने के लिए
अपने कुत्ते को भेज देती है। तभी नारू के सामने वही आदमी आ जाता है जिसने पहले नारू से पूछा था कि अगर वो प्रेडेटर के बारे में कुछ जानती है हमें बता दे। नारू ने उसे कुछ नहीं बताया था। दरअसल प्रेडेटर ने इसका पैर काट दिया होता है। नारू से कहता है तुम मेरा इलाज करो, इसके बदले मैं तुम्हें अपनी गन चलाना सिखाऊंगा और गन भी दे दूंगा। नारू उसे खास किस्म का फूल खिलाती है जिससे उसके शरीर का खून ठंडा हो जाता है और बहना बंद हो जाता है। और अब यहाँ पर प्रेडेटर आ चुका है। अभी नारू छुप जाती है और वही आदमी जिसका नारू ने इलाज किया था वो अब मरने का नाटक करने लगता है। प्रेडेटर गिरे हुए खून और घिसटने के निशान का पीछा करता है, जहाँ वो देखता है कि उसके सामने वो आदमी है जिसका पैर उसने काटा था। उसका शरीर नीचे गिरा पड़ा हुआ है। यहाँ नारू नोटिस करती है कि फूल खाने की वजह से उसका खून ठंडा हो चुका है, इसलिए वो उसके शरीर में उसके हीट को नहीं देख पाता। प्रेडेटर की आंखें इंसानों की तरह नहीं होती, वो सिर्फ हीट को पहचान सकते हैं जो आदमी के शरीर से फूल खाने की वजह से नहीं निकल रही होती है, और वो उसके पैर के ऊपर गलती से अपना पैर रख देता है। वो आदमी चिल्ला उठता है। प्रेडेटर को पता चल जाता है ये अभी जिंदा है और वो उसे मार देता है। तभी नारू का कुत्ता भागते हुए प्रेडेटर यानी इस एलियन के सामने आ जाता है। तभी प्रेडेटर अपने हथियार में लगे लोहे के तीर से हमला कर कुत्ते को मारने वाला होता है। तभी नारू का भाई भी कुत्ते का पीछा कर यहाँ पहुंच जाता है, जो घोड़े पर सवार होता है। वो प्रेडेटर के सर के ऊपर हमला करता है जिससे उसका मास्क यानी उसका हेलमेट नीचे गिर जाता है। मास्क की लेजर बीम अब एक पेड़ के ऊपर जाकर लगती है। प्रेडेटर यहाँ पर नारू के भाई के ऊपर कई सारे लोहे के तीरों से हमला करता है, पर वो जितने भी लोहे के तीर चलाता है वो सारे के सारे पेड़ के ऊपर जाकर लगते हैं, जहाँ पर उसके हेलमेट की यानी उसके मास्क की लेजर जाकर टकरा रही होती है। इससे नारू समझ जाती है कि अगर उसे निशाना लगाना है तो प्रेडेटर को अपने मास्क यानी हेलमेट को दोबारा पहनना होगा। जैसे ही प्रेडेटर अपने मास्क को पहन लेता है तभी वो गायब हो जाता है और नारू के भाई को उसके सामने मार देता है। नारू जानती है अभी वो इसका सामना नहीं कर सकती, इसलिए उसे यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन अब वो अपने कबीले वाले लोगों की और अपने भाई की मौत का बदला उस प्रेडेटर से लेना चाहती है। तभी नारू उसी शिकारी लीडर को देखती है जो नदी के दूसरी तरफ होता है, जिसने इसे और इसके भाई को चारा बनाकर पेड़ से बांधा था, अपने बंदूक से मारने वाली होती है कि तभी नारू को एक आइडिया आता है। नारू शिकारी लीडर पर हमला करती है और उसे प्रेडेटर का चारा बनाकर एक जगह रख देती है। जैसे ही शिकारी लीडर अपने होश में आता है, देखता है कि नारू ने इसका पैर काट दिया है जिसे चूहे खा रहे होते हैं। अब नारू उस खास फूल को खा लेती है, जिससे खून का संचार यानी जो खून का तापमान होता है वो पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। और प्रेडेटर यहाँ पर आता है पर नारू को नहीं देख सकता क्योंकि उसकी बॉडी में हीट नहीं है। तो प्रेडेटर यहाँ पर उस शिकारी लीडर को देख लेता है, जिसे यहाँ पर नारू ने चारा बना के रखा था। नारू ने जानबूझकर उसके हाथ में गन पकड़ा दी होती है ताकि प्रेडेटर उसे मार दे। प्रेडेटर उसका सर अपने भाले से काट देता है, उसे मार देता है और उसका सर यानी उसकी खोपड़ी ले रहा होता है कि तभी नारू उसके पीछे गन लेकर खड़ी होती है। मौका देख नारू उसके सर पर गोली चला देती है जिससे उसका हेलमेट नीचे गिर जाता है। नारू उस हेलमेट को उठाकर जंगल के अंदर भाग जाती है। वो उसके मास्क यानी उसकी हेलमेट को दलदल वाली जगह ले आती है और जहाँ उस मास्क यानी हेलमेट को दो पत्थरों के बीच में रख देती है। ये वही दलदल होता है जिसमें नारू पहले धंस गई थी और किसी तरह से अपनी जान बचा ली थी। अब नारू इसके चारों तरफ ट्रैप बिछा देती है कि जब भी प्रेडेटर यहाँ पर अपने मास्क को लेने के लिए आए तो नारू उसके ऊपर हमला कर दे, उसे मार दे। प्रेडेटर उसी जगह पहुंच चुका है। नारू ऊपर से प्रेडेटर के ऊपर कूद जाती है, उस पर कई सारे हमले कर उसे जख्मी कर देती है। वो भी नारू पर अपना भाला चलाने वाला होता है, लेकिन नारू का कुत्ता नारू की जान बचा लेता है। यहाँ नारू को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही अच्छी फाइटर है, वो प्रेडेटर का पूरी तरह से सामना करती है कि तभी नारू पर वो हमला कर देता है। नारू तो बच जाती है पर उस प्रेडेटर का एक हाथ पेड़ में फंस जाता है। उसी दौरान मौका देख नारू उसी के भाले से उस पर हमला करती है। तभी बचाव में प्रेडेटर अपना कवच खोल देता है और अनजाने में अपना ही एक हाथ कवच से काट देता है। प्रेडेटर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और इसके बाद नारू अपने कुत्ते को पुकारती है जो दौड़ता हुआ नारू के पास से गुजरता है और नारू उसके मुंह में पकड़े कुल्हाड़ी को ले लेती है, जिसमें बंदी रस्सी से किसी तरह से उसको दलदल में गिरा देती है और खुद दलदल के दूसरी तरफ चली जाती है। ये वही जगह होती है जहाँ पर उसने प्रेडेटर के लिए पूरी तरह से जाल बिछाया होता है और उसके सामने नारू होती है। तभी अपना आधुनिक हथियार निकालता है। प्रेडेटर को नहीं पता उसका हेलमेट यानी उसके मास्क की लेजर बीम उसी पर पड़ रही है और नारू को पता है कि प्रेडेटर अगर जब भी अपना हथियार चलाएगा तो उसके लोहे की तीर उसी निशाने पर लगेंगे जहाँ पर उसके हेलमेट की लेजर बीम जा रही होंगी। जैसे ही वो हमला करता है तो उसके हथियार से निकला लोहे का तीर नारू के करीब से निकलकर बहुत सारे पेड़ों को भेजते हुए लेजर बीम जो उसके सर पर पड़ रही होती है, लोहे का तीर प्रेडेटर के सर को भेजते हुए उसके सर के आर पार निकल जाती है। इस तरह उसका हथियार उसे ही मार देता है, जिससे इस प्रेडेटर की यानी इस खतरनाक एलियन की दर्दनाक मौत हो जाती है। जिसके बाद नारू वापस अपने कबीले में आ जाती है। उसके पास प्रेडेटर का सर भी होता है, साथ ही उसने उसके हरे रंग के खून को अपने चेहरे पे भी लगा रखा होता है और अब नारू को इस कबीले का नया लीडर बना दिया गया है। नारू जो हमेशा से करना चाहती थी उसने वो कर दिया है। अब नारू एक बहुत बड़ी शिकारी है जिसने इस प्लेनेट का सबसे बड़ा शिकार किया है।